अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका का बाकायदा इनखला मुकम्मल हो गया अफ़गानिस्तान से। अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब पूरी तरह से निकल चुके हैं अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान में जिस तरह का जश्न हुआ है, तालिबान ने जिस तरह का जश्न मनाया है, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले कहा गया कि जिस तरह वो काबुल में एंटर हुए, कोई जश्न नहीं, कोई उस तरह की फायरिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं किया गया इस तरह का काम। सजदा ज़रूर किया गया, सजदा शुक्र अदा किए गए। अब मनाजिर ये हैं कि बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया है कि 20 साल बाद एक दफ़ा फिर शिकस्त दे दी है आलमी ताकतों को अफ़गानिस्तान ने, अफ़गान कौम ने। ये तालिबान का कहना है। उन्होंने कहा कि दुनिया देख ले, जो लोग अफ़गानिस्तान में आकर कब्ज़ा करना चाहते हैं वो इससे सबक सीख लें कि किस तरह से हमने आधी दुनिया को हराया है, आधी दुनिया को शिकस्त दी है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अब आगे आइंदा कोई ऐसा करने से पहले सोच ले। तो इसका मतलब है वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। वैसे भी मेरा ख्याल है सबका दिल भर चुका है, जितनी भी आलमी ताकत थी। अब कोई शायद आने वाले काफ़ी अरसे तक तो नहीं नज़र आता, क्योंकि अब ये तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। और एक ऐसी तस्वीर जिसके बारे में रॉयटर्स सिर्फ उस तस्वीर के हवाले से ही लिख रहा है, पूरी रिपोर्ट छाप रहा है, क्योंकि ये तस्वीर अब सदियों तक याद रखी जाएगी। और ये एक ताज़ियाने या कोड़े की तरह आलमी ताकतें हों, अमेरिका हो, उस पर ये बरसती रहेगी। ये तस्वीर है आर्मी जनरल की, अमेरिका के जनरल की, जो आखिरी आदमी था जो रात के अंधेरे में, तारीकी में बिल्कुल खामोशी से जहाज में सवार होने के लिए आ रहा है। यह तस्वीर ऐसी है कि जो बता रही है शिकस्त की कहानी। इसका मवाजना किया जा रहा है रूस के जनरल से। वो जब गया था उसकी भी तस्वीर रॉयटर्स दिखा रहा है। यह दुनिया का मोतबर तरीन इदारा है। यह तस्वीर आप देखें जो अमेरिकी जनरल की है, वो तस्वीर पहले आप देखिए गौर से। और इसके बारे में मैं नहीं, रॉयटर्स लिख रहा है कि इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि अमेरिका के साथ हुआ क्या है। यह तस्वीर आर्मी जनरल की है और खुद पेंटागन ने, यानी अमेरिका ने खुद यह जारी की है। एक तो बता रहे हैं कि 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही मंगल की रात को निकल गई अमेरिका। इतना खौफजदा, इतना डरा हुआ कि उसने एक दिन और भी वहां रुकना गवारा नहीं किया। 31 की डेडलाइन थी, मगर उससे पहले ही रात की तारीकी में खामोशी से निकल गया। अब खबरें और भी आ रही हैं कि जाते हुए कितना उन्होंने सामान, एयरक्राफ्ट नकारा बनाए, चीजें तबाह कर दी, इतना उनका खौफ था। लेकिन यह तस्वीर यूएस आर्मी मेजर जनरल क्रिस डोनेहे की है, जो कि कमांडर है 82nd एयरबोर्न डिवीजन का। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन पर आ रहा है, तब उसकी तस्वीर ली गई है। और यह आखिरी अमरीकी था जो कि हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रह गया था। अब वो सवार हो रहा है। ये आखिरी जब सवार होने लगा, बाकी ज़ाहिर पहले हो गए, तो ये आखिर में सवार हो रहा है। और इसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में रॉयटर्स लिख रहा है कि है तो ये तस्वीर, लेकिन एक ऐसे लग रहा है जैसे मूविंग इमेज हो। तो उसमें नजर आ रहा है कि उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ, एक्सप्रेशनलेस, उसके चेहरे पे कोई तासुरात ही नहीं है। उसकी जो राइफल है, ये रॉयटर्स लिख रहा है, मैं नहीं, उसकी राइफल के बारे में भी लिख रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि क्या कुछ नजर आ रहा है कि वो नीचे है। जब कोई लड़ने के लिए आ रहा हो, उसमें जज्बा हो, तो वो एक अपनी बंदूक, राइफल उठा कर रखता है। वो बिल्कुल गिरी हुई है। फिर उसका गेयर पूरा, यानी पूरा लिबास उसने पहना हुआ है आर्मी का, पूरा उसका जो भी साजो सामान होता है वो भी है। उसके नाइट गॉगल्स हैं उसने पहने हुए हैं, लेकिन चेहरा शिकस्त खुर्दा है, झुका हुआ। और वो तेजी से लग रहा है कि चल रहा है, निकलने की कर रहा है, यहां से निकलने की कर रहा है। और फिर रॉयटर्स लिखता है कि अफगानिस्तान, जिसे एम्पायर्स का, आलमी ताकतों का, सुपर पावर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रिस्तान, अमेरिका और रूस की शिकस्त जहां पर हुई। और फिर उससे पहले बरतानिया की 1842 का, अब रॉयटर्स मवाजना कर रहा है 1842 की पेंटिंग्स की बात की जाती है कि तब तो तस्वीरें नहीं थी, लेकिन पेंटिंग्स जो बनाई गई वो इससे भी बुरी हालत नजर आती है उस वक्त बरतानिया की। तो ये तो कह सकते हैं कि इतना बुरा हाल शायद अमेरिका और रूस का उस तरह ना हुआ जितना उस वक्त बरतानिया का हुआ था। और उस पेंटिंग में नजर आता है 1842 में जब अफगानिस्तान ने शिकस्त दी थी, अफगानियों ने शिकस्त दी थी ब्रिटिश एम्पायर को, जो उस वक्त आप समझिए आज के अमेरिका से, जो माजी के जो RSS है उससे भी ज़्यादा ताकतवर थी। तो अब ये जो दूसरी तस्वीर दिखाई जा रही है, जिससे मवाजना किया जा रहा है, वो है रूस के जनरल की। जब वो जा रहा था, अफगानिस्तान से निकल रहा था 10 साल की जंग के बाद, उसने भी अपने बड़े सिपाही मरवाए। तो वो कहा यह जा रहा है, ये तस्वीर, चूंकि अब ये हर जगह डिस्कस होगी, ये तस्वीर अब तारीख में लिखी गई
तारीख में रकम हो गई है तस्वीर। ये रॉयटर्स कह रहा है, ये हर तरफ अब ये ही तस्वीर है जो बताएगी यह 20 साल में अमेरिका यहां क्या करता रहा और किस जिल्लत के साथ यहां से निकला है। दूसरी तस्वीर रूस की, अगर उसका मुवाजना किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि रूस तो फिर भी कुछ बेहतर नजर आ रहा था, क्योंकि उनका जब जनरल जा रहा था तो उसका बेटा उसके साथ था, उसने फूल उठाए हुए थे और बेटा उसकी बाहों में बाहें डाली हुई थी बेटे ने इसका नाम था जनरल बोरिस ग्रोमोव। उसका आप इमेज देखें, उसकी तस्वीर देखें, ये हम चला रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपने एडिटर से कि वो ये तस्वीर जरूर चलाए, आप देखें जरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, शिकस्त उसने भी खाई, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। और अब ये आप जो अमेरिकी जनरल है क्रिस, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दोनों में आपको फर्क नजर आएगा, रशिया की बेहतर नजर आएगी आपको। वजह क्या है, वजह क्या है, उसका भी जवाब बताया जा रहा है इंटरनेशनली। उसका जवाब यह है कि जब ये जा रहा था तो पीछे एक गवर्नमेंट थी जिसको रशिया उस वक्त चलने सपोर्ट कर रहा था जब जनरल बोरिस ग्रोमोव जा रहा था, और ये था जी कमांडर ऑफ सोवियत यूनियंस। तब वो सोवियत यूनियन थी, अब तो रूस है, रूस सोवियत यूनियन फिर टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर रूस अब भी बड़ी रियासत है मगर फिर कई रियासतों से अलग हुई थी। तो सोवियत यूनियन की 40th आर्मी जो अफगानिस्तान में थी उसको लीड कर रहा था, और जब ये जा रहा था तो उस वक्त इसने ये कहा कि जी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता, बस जो हो गया, बस हम आ गए हैं। और आप ये सोचिए कि 50,000 ट्रूप्स को वो ले जा रहा था ग्रोमोव। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, ये रॉयटर्स लिख रहा है क्यों दोनों की तस्वीरों में फर्क है, उसके चेहरे के तासुरात बेहतर हैं अमेरिकी जनरल से, इसलिए कि 50,000 ट्रूप्स को लेकर गया। तो रॉयटर्स लिखता है ऑर्डरली वो विड्रॉल था या यहां से एग्जिट था, इनखला, यहां से भागना उनका ऑर्डर, यानी निस्बत बेहतर था। उन्होंने बड़ी रकम दी वहां वॉर लॉर्ड्स को कि हमें हिफाजत से यहां से जाने दिया जाए। तो उस फिर भी कुछ वाकयात हुए, लेकिन वो 50,000 लोगों को एक बेहतर तरीके से लेकर गया। लेकिन अमेरिका किस तरह गया वो देखें आप, कितनी पीछे तबाही होती रही, किस तरह काबुल गिरा है। यानी वहां तो 3 साल फिर भी जो रशिया जिस हुकूमत को छोड़कर गया था वो रही, और उसके बाद फिर तालिबान ने टेक ओवर किया। लेकिन यहां तो अमेरिका की मौजूदगी में, अमेरिका के होते हुए यहां पर यह हुआ कि तालिबान ने काबुल में टेक ओवर कर लिया। और जिस तरह अमेरिका जिस हुकूमत के साथ अमेरिका की बैक गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की थी वो किस तरह बह गई, यानी लम्हों में कुछ खड़ा ही नहीं हुआ, कोई फौज ही नहीं थी, कोई पुलिस, कुछ नहीं नजर आया। तो यह फर्क है, इस वजह से कहा जा रहा है कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज में कि अमेरिका की शिकस्त रूस से भी बुरी है। और ये तस्वीर बता रही है, ये वो इमेज बता रहा है जो आर्मी के जनरल का है अमेरिका के। और अब ये रुसवाई है, और इस वक्त इतना मोरल डाउन है, अमेरिका को समझ नहीं आ रही क्या करे। और अब तो लिखा जा रहा है हर तरफ कि अमेरिका को इतनी बुरी शिकस्त तारीख में नजर नहीं आती। 20 साल अमेरिका की तारीख की तवील तरीन जंग और इतनी बुरी शिकस्त। अब आप देखिए कि रूस के इसमें ज्यादा यहां पर सिपाही मरे थे। यह भी बताया जाता है कि रूस के सिपाही जितने मरे इतने अमेरिका के नहीं, अमेरिका के तो 2,500 के करीब यहां फौजी मारे गए। लेकिन रूस जब 15 फरवरी को, ये जो तस्वीर है रूस के आर्मी के कमांडर की, वो 15 फरवरी 1989 की है, 1989, 15 फरवरी 1989 की है, जब 10 साल वो अफगानिस्तान में रहा और 14,450 रूसी फौजी मारे गए थे। 50,000 यहां से जान बचा के निकले हैं, और उनका इनखला बेहतर था अमेरिकी इनखला से, क्योंकि यहां तो क्योस हुआ है, जहाज़ों से लोग गिर रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं, तबाही है, कुछ समझ नहीं आ रही, और निकला जा रहा है, मिन्नतें समाजते हो रही हैं कि हमें जाने दो, जहाज आ रहे हैं, जाने, एक क्योस था पूरी दुनिया में, और इत्तेहादी भी थू कर रहे थे। तो इतनी तबाही अमेरिका की उसको समझ नहीं आई, उसके सारे प्लान, इससे तो बेहतर यानी रूस ने इनखला किया था, 10 साल बाद ज्यादा लोग मरवाए, लेकिन इनखला उसका बेहतर था। जबकि अमेरिका 2,500 लोग मरवाकर 2,000 अरब डॉलर का नुकसान करके उसने कितने ही 70 से ज्यादा भी तैयारे नाकारा किए, इतना सामान तबाह किया, उसके बावजूद बहुत सा सामान तालिबान के हाथ लग गया है, बहुत ज्यादा। यानी एक बड़ी स्ट्रांग आर्मी, दुनिया की स्ट्रांग आर्मी जो बड़ी बड़ी है, यानी उसका वो मुकाबला कर सकते हैं, इतना सामान चला, क्योंकि अमेरिका ने अफगान आर्मी को सब कुछ दिया हुआ था कि वो तालिबान का कई महीनों तक या सालों तक मुकाबला कर सके, मगर वो तो खड़े नहीं है, सब सामान छोड़कर भाग गए। तो उसके बावजूद तालिबान के हाथ बहुत कुछ आ गया है। मगर ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी कहानी, ये पूरा ये 20 साल अगर आप देखेंगे तो उसका इख्तिताम, ये जो तस्वीर है, ये अब वो इमेज जो 1842 का बरतानिया का पेंटिंग की शक्ल में है, वो पेंटिंग की जरूरत नहीं रहेगी। ये वो तस्वीर है जो अब रकम हो गई है, तारीख में लिखी गई है, और अब अमेरिका जहां भी कोई बात करेगा तो उसको ये तस्वीर दिखाई जाएगी। जब वो कहेगा कि हम किसी को छोड़ने तबाह कर देंगे, उसको ये तस्वीर दिखाई जाएगी। अफगान तालिबान इस तस्वीर को रखेंगे, दुनिया की तारीख में ये तस्वीर पढ़ाई जाएगी, दिखाई जाएगी कि देखें किस तरह अफगानिस्तान हमेशा से कब्रिस्तान बना,
जो भी बाहर से आकर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, चाहे वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन कहलाने वाली आर्मी क्यों ना हो, उसके इत्तेहादी ही क्यों ना हो, नेटो ही क्यों ना हो, उनकी भी तबाही ये एक तस्वीर। आपकी इस तस्वीर के बारे में क्या राय है? क्या आप कहते हैं कितनी बुरी ये शिकस्त रही अमेरिका की? अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और सबसे कहें कि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।